कायरा साहब, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई है, बार बार इनके वुज़रा का तब्दील होना, अगर हम खेलों की ज़बान में बात करें तो बार बार जो खेल के मैदान में खिलाड़ी बदल रहे हैं, इनमें एक अहम बड़ी वजारत है, बड़ा जो खिलाड़ी है वो है वज़ीर ख़जाना का ओहदा, जिसने पूरे ज़ाहिर है मुल्क की मईशत को देखना है, पॉलिसीज़ बनानी है, महंगाई को देखना है। अब 2.5 सालों में तीसरा वज़ीर ख़जाना आया। वो कहते हैं कि महंगाई की वजह से हम लोग जो है ना हफीज़ शेख साहब को हटाया गया है। ये उज़र, ये वजह पेश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? क्यों अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि जो शिकस्त हुई है हफीज शेख साहब को, जो गिलानी साहब ने शिकस्त दी है, उस वजह से इनको जाना पड़ा? देखिए, महंगाई तो बिलाशुबा बेकाबू हुई पड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और महंगाई कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म भी इनके पास नहीं है। और वजीर आजम साहब अपनी टीम की नालायकी और अपनी दातजर्बाकारी इसका इकरार भी कर चुके हैं। लेकिन ये फरमाइए, अगर इन्होंने इसी वजह से बदलना था कि उनकी पॉलिसीज की बदौलत इकोनॉमी खराब हुई है, महंगाई बढ़ी है, अवाम की जिंदगी में तलखियां आई हैं, मुल्क के कर्जों में इजाफा हुआ है, तो फिर उनके कहने पे IMF की शर्तें मान के एक दिन पहले तो आप स्टेट बैंक का ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, एक दिन पहले तो आप सब्सिडियां विड्रा कर रहे हैं उनके कहने पे, एक दिन पहले तो आप नेपरा का ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं उनके मशावरत से, और दूसरे दिन आप उनको निकाल रहे हैं कि महंगाई है। तो जो वो डैमेज डन हो गया उसका कौन जिम्मेदार होगा? उनकी मशावरत तो आपने मानी, और उसके बाद आप ये कहें कि जी वो हमने उनको अलग किया क्योंकि महंगाई बड़ी हो गई है, तो ये बात कोई बनेगी नहीं। हाँ, हमारा क्लेम ये है कि हमने उनको शिकस्त दी है और अब वो वजीर रह नहीं सकते, क्योंकि ये एक असूल है कि अगर आप किसी शख्स को वजीर बनाते हैं तो उसको एक खास मुद्दत के बाद अपनी जो सीट है वो कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर सीट जीत के फिर आपको आना होगा। हफीज शेख साहब इलेक्शन लड़े और कौमी असम्बली में हार गए सेनेट की सीट, लिहाजा अब उनका वजीर रहना टेक्निकली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब नहीं था और मुमकिन नहीं था। मतलब कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया, जो IMF के जरिए इकदाम करने थे, महंगाई करनी थी वो करवा दी, स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस के जरिए मुख्तार करवाना था करवा दिया, महंगाई होनी थी हो गई, अब वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कुछ अगर रिवर्स नहीं हो सकता तो फिर तो हमाद अजहर साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं जी कि ये जवाज जो है कि हमने उनको इसलिए हटाया है, तो अभी कल आपने उनका फैसला माना है। और वो फैसले कोई हफीज शेख साहब ने तो फैसले नहीं किए। अगर कोई वजीर खजाना तजवीज देता है तो वो फैसले तो अल्टीमेटली काबीना और वजीर आजम साहब की अप्रूवल से जाके अमल दरामद होता है। अगर उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस जारी कराए हैं तो वो वजीर आजम साहब की मर्जी से जारी हुए हैं, वो हफीज शेख साहब के अपने दस्तखतों से तो जारी नहीं हुए। ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज करेंगे? देखिए, हम तो इनको पब्लिक में भी चैलेंज कर रहे हैं, असेंबलियों में भी चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट नहीं लेके जाएंगे। देखिए, पार्लियामान का काम कोर्ट में लेके जाना मुनासिब नहीं है। हम सेनेट के इलेक्शन में पड़ने वाले डाके का कि जी ये डाका डाला गया है, चोरी हुई है, इसका फैसला करें, और दिन दिहाड़े हुई है। लेकिन अदरवाइज जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके लिए पहला फोरम हमारा पार्लियामेंट है। अगर वहां अडॉप्ट ना हुआ, नून लीग से मामलात सर इसीलिए आप लोगों के खराब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि आप लोग पार्लियामान में रहकर ये जंग लड़ना चाहते थे हुकूमत के खिलाफ। पार्लियामान में रहकर आप लोगों की ये पॉलिसी थी, और आप लोग जो बात करते हैं कि इस हुकूमत को टफ टाइम अगर आपने देना है, घर भेजना है, वो पार्लियामान में रह के दे सकते हैं। नून लीग इससे जरा ऑपोजिट सोचती थी। अब 5 अप्रैल को CEC का आप लोगों का जो इजलास होने जा रहा है, कोई खास फैसले मतवक्के हैं? जो इतने मामलात उलझ गए हैं नून लीग के साथ, जो एक तासुर पैदा हो गया है कि पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई है, कुछ मामलात सुलझ सकते हैं? हमारा और नून लीग, मुस्लिम लीग नवाज का जो बुनियादी किसी इशू के ऊपर एक डिफरेंस है या आया है जिसको हल तलब है, वो ये है कि हमारा जो PDM का चार्टर लिखा गया है उसमें एक क्लाज है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ असेंबलियों के अंदर और असेंबलियों के बाहर तहरीक चलाएंगे और अदम एतमाद की तहरीक मूव करेंगे, और फिर किसी मुनासिब वक्त पे जरूरत पड़ी तो इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। मुस्लिम लीग और हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है
कि ये जो अदम एतमाद वाला क्लास है ये छोड़ दिया जाए स्टेप को और डायरेक्टली इस्तीफों पे जाया जाए। हमारा ख्याल है कि अभी सोसाइटली और काम करने की जरूरत है, वो अपनी जगह काम कीजिए और इस हुकूमत को भेजने के लिए अदम एतमाद की तहरीक के जरिए भी इसको भेजा जा सकता है। जो काम हम एक लार्जर नून लीग यही तो बात करती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या श्योर है कि आप लोगों के पास नंबर्स हैं अदम एतमाद की तहरीक लाने में के लिए, आप नंबर्स पूरे कर सकते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो नंबर्स भी पूरे हों लेकिन एक तीसरी कुव्वत है उसका साथ जरूरी होता है, जब तक वो साथ दे तो नंबर्स पूरे भी हों तो आप नहीं जीत सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि वो तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, कामयाब करवा सकती है? यूसुफ रजा गिलानी साहब को 169 वोट मिले, 169, और उनके 3 वोट जाया हुए, ये 172 बनते हैं। कौमी असम्बली में अगर किसी को 172 वोट मिल जाए तो वो मुल्क का वजीर आजम बन जाता है, और अगर किसी के खिलाफ 172 आ जाए तो वो फारग हो जाता है। सो ये नंबर हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। इसी तरह पंजाब असम्बली में वहां पीटीआई नंबर और फर्क बड़ा थोड़ा है, और पीटीआई के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो तंग हैं और वो चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए, लेकिन वो अपना मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें कहते हैं कि आप बढ़े आगे। पंजाब में मरीम नवाज की हिमायत के बगैर आप लोग कोई तब्दीली ला सकते हैं? बुज़दार साहब को हटा सकते हैं, जितने मर्जी हमजा शहबाज से राब्ता कर लें? नो वे, हम अपने लिए नहीं ला रहे, हम कह रहे हैं हम पीटीआई की हुकूमत का खात्मा करके वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत बनवाएं। शहबाज शरीफ साहब के बेटे और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज साहब वहां पे चीफ मिनिस्टर बने, हम तो ये कह रहे हैं। और अगर मरकज में आए तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब बने, हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे जी। सर कायरा साहब, ये तो आप वो बात कर रहे हैं नून में से शीन निकालने वाली बात जो हमेशा शेख साहब ने की है, शेख रशीद साहब ने। शहबाज शरीफ साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इसी तरह हमजा साहब वहां लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में, वहां अगर अपोजिशन को जीतती है तो ये कोई नून शीन मीम वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा असूल है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसका हक है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम लीग चाहे उनकी जगह किसी और को लाना तो बिल्कुल है, हमें कोई मुस्लिम लीग नून तो ये समझती है ना कि पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। आप लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बना दिया, यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बना के। यूसुफ रजा गिलानी साहब सबसे सीनियर मेंबर हैं, साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेके इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को इसकी चूल्हे हिला दी हैं। और हम तो कह रहे थे कि जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता उतने अरसे के लिए उनको बनाइए, ताकि अपोजिशन की जो ये तहरीक है इस हुकूमत के खिलाफ में बड़ी मौसर रहे। ये बड़ा जायज तलबा था, इसमें कौन सा चुरा घोंप दिया मुस्लिम लीग ने अपने। सर ये जो बीच चौराहे हंडिया फूटी है, इसका मतलब ये हुआ ये सब चीजें पीडीएम के इजलास में कुछ तयशुदा नहीं था, ये मामला तय नहीं थे। देखिए बीच चौराहे कोई नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका ख्याल है कि ये उनको मिलनी चाहिए थी, हमारा ख्याल है कि गिलानी साहब को बनाते और जब वो चेयरमैन बन जाते तो फिर देख लेते। ये इस पे डिफरेंस है उनको इतना, और मैं समझता हूँ ये दुरुस्त फैसला है हमारा, जायज बात है हमारी कि गिलानी साहब अगर इस मामले को लीड करते, वो अपोजिशन सेनेट अब हैं, तो सेनेट के अंदर अपोजिशन अगर उनके साथ खड़ी है तो उसका कद बढ़ेगा।